कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 24वां अध्याय। राहु आदि की स्थिति बतलाए नीचे के लोकों का वर्णन। ओम श्री शुकवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो अधस्तांस्तु तले उदार श्रवा पुण्य श्लोको विरोचनात्मजो, बिलर भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर् सुमाणे नादितेर्लब्धकायो भूत्वा वटुवामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयो, वटुवामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयो, भगवदनुकंप्य पुनः प्रवेशित इंद्रादिस्त्वं विद्यमानया सुसमुद्रा श्रियाभिजुष्टः, स्वधर्मेण राधयस्त्वमेव भगवन्तुमाराधनीयमप, गतसाध्वस्वास्ते अधुनापि नो एवेतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तन् भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि, जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेव तीर्थमे, तीर्थतमे पात्रोपपन्ने पर्या श्रद्धा परमानन्दसमाहितं नशा, सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपुवर्गद्वारस्य यन्विलनिलयैश्वर्यं यस्य हावाच्युत्पतन प्रस्खलनादिशो, विविशाशा कृण्णामाभिगृह्णन् पुरुषान् कर्मबन्धन्मञ्जुषा विदुनोति, यस्य हेव प्रतिबाधनं मुमुक्षुवोऽन्यर्थे वोपलभन्ते यद्भक्तानामात्मतां सर्वेषामात्मन्यात्मद आत्मतयो। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अतिथि के घर से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोग छीन लिए। फिर भगवान की कृपा से वह उनका सब लोकों में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसे इंद्रादि के पास भी नहीं, अतः वे
उन्हीं पूज्यतम प्रभु के अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से ही मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्ष लोग इसमें कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेक उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों के स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा से भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नावे भगवान नून ममुष्यानु जग्राय यदुत पुनरात्मानुस्मृति मोषणम् मायामय भोगेश्वर्यं मेवा तनुते यत्तु भगवता नदि गतान्योपायेन यांचलेना नापहतस्वरीराव शेषितलो लोकत्रयो वर्णपाशे सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चाप विद्यति होवाच नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु न विष्णा निष्णातो यो असाविन्द्रो यस्य सचिवो मंत्राय वक्येकान्ततो बृहस्पति तं तिहाय व्रतेकान्तो बृहस्पतिस्तन् मतिहाय स्वां मुपेन्द्रेणात्मन्मया चतात्मनश्चाशिशोनो तद्दास्यमति गंभीरो वैसां कालस्य मन्वन्तर् शरीरवृत्तं कियल्लों त्रयमिदं यस्यानुदास्यमेवास्मति मते पितामह किल्वाव्रेण तु शाप्यन् पित्रम् यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवता
परिमिति भगवतो पते खलु स्वापितरि तस्य महानुभावस्यानु कथं भजेत् मजे तस्य महानुभावस्यानु पथं भजेत् कषायः को वास्त्वं विधा परिहीन भगवदनुग्रहान् उपजिगमिषतीदम्। भगवान ने यदि बलि को उनके सर्वस्वादन के बदले अपनी विस्मृति कराने वाले यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया है तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उनका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र से रहने दिया। ताऊ वरुण के पासों में बंधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। उसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मन मंत्र तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कह कर के भाग आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो ना भगवान की कृपा ही है और ना मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यानुचरित मुपुरिष्टान् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयं खिल जगद्गुरु नारायणो द्वारी गदा पाणिरतिष्ठते निज जनानुकंपित हृदयो ये नांगुस्तेन पदांदस्कंधरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततो अधस्तात् तन्लतालातले ततो अनस्तान्तलातले वयो नाम दानवेन्द्र स्त्री
द्विपति भगवता पुरारिणाम त्रिलोक की संचिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वापुरत्रय यस्तन् प्रसादाल्लब्ध पदो माया विनामाचार्यो महादेवीन् परिरक्षितो महादेवेन परिरक्षितो सुदर्शन भयो महीयते ततो अधस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नें शिरसां क्रोधवसोनां गणां कुहोकतं चङ्काने सुषेणादि प्रधानामा भोगवन्तः पतस्तिराजाधिपते पुरुषवाहनं भरतमुद्रि विजमानाश्वाकं त्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसंगेन क्वाचित् प्रमत्ता विहरन्ति। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे तस्तलातने जहां त्रिपुराधिपति दानव राजमय रहता है, पहले तीनों लोकों की को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे। उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी इसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहुक, तक्षक, कालिया और सुसेन आदि प्रधान है। उनके बड़े बड़े फनहे भी सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्रों और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ततो अधस्तादृशातने दैते आधर्वापणियो नाम निवान्तवचः
निवातं वचा कालया हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यनीका उत्पत्त्या महोजसो महासाहसिनो भगवता सकल लोकानुभावस्य हेरेव सकल लोकानुभावस्य हेरेव तेषां प्रतिहत बलावलेपां विलेस्यायु वसन्ति एव शर्मेन्द्रदूत्यां ये वै शर्मेन्द्रदूत्यां वाङ्वीर्मन्त्रोवर्णावि इन्द्रान् विभज्यति ततो अधस्तात् पाताले ततो अधस्तात् पाताले नागलोकपत्यो वासुकी प्रमुखान् शंखकुली शंखकुलिक महाशंख श्वेतधन शंखवेत धनंजय धतुराष्ट्र शंखचूड़ कम्बलास्वन तरदे दत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा न्योसन्ति शेषां हुए न्योसन्ति येषां वे पंच सप्तदश सहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महागणयो रोचष्णवः पातां विवृति विराज पातां विवृतिमिरन्निकरो स्वरोचिषां विदुमन्ति। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। उनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं। तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्रवाण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, वहां शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंख चूर्ण कंबल अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े फनों वाले नाग रहते। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे रालादि स्थिति विल स्वर्ग मयादीन रूपणम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे
ओ हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।